वंदे भारत के एक्सप्रेस के नाम से इंडिया ने एक ट्रेन लॉन्च की है और इस ट्रेन की स्पीड जो है वो 52 सेकंड में 100 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से देखी गई है और जबकि इसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर फी घंटा है। देखिए वो ये तो अचीवमेंट बहुत अच्छी उन्होंने किया। देखिए एक तो टाइम की बचत होगी अब हमारी क्या इंडिया वालों की। तो मैं यही है कि पाकिस्तान को भी करनी चाहिए इस तरह की। देखिए इंडिया ने डेवलप करता जा रहा है। उन्होंने वैसे भी इलेक्ट्रिकल कार भी कर लिया है और बहुत ज़्यादा इंडिया डेवलप कर रहा है पाकिस्तान की निस्बत। इंडिया विजिट कर चुका हूँ। उनका एक ट्रेन है महाराजा एक्सप्रेस, ठीक है, उस पर मैंने ट्रेवल किया। VIP ट्रेन है, बहुत ही VIP। और उसके अंदर आप बैठोगे, आप ये सोचोगे शायद मैं किसी बादशाह के महल में बैठा हुआ हूँ। यानी उनकी बोगियाँ, उनकी सीटें, उनके जो अंदर जो भी फैसिलिटीज़ हैं। ये तो आप इंडिया को ही देख लें। पहले इंडिया आज से 5-10 साल पहले इंडिया क्या था, अभी क्या है इंडिया। लेकिन मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने ऐसी ट्रेन बनाई है। हमारे पाकिस्तान को मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें भी इनसे देख के कुछ सीख लेना चाहिए। इंडिया को यही कहना चाहूँगा बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए, लगे रहो, मेहनत करते रहो। और पाकिस्तानियों को यही कहना चाहूँगा कि उनको देख के कुछ सीख लें, मोटिवेट हो जाए और खुदा का वास्ता कुछ कर लें। जी 1947 में जब दोनों देश आज़ाद हुए तो दोनों को सेम निर्णय मिली थी, लेकिन पाकिस्तानियों से ट्रेन करने पर पेंट करने तक के पैसे नहीं थे और इंडिया ने उसी ट्रेन को वंदे भारत बना दिया। इसको देखकर पाकिस्तान के लोग इंडिया के फ़ैन हो गए कि यार गजब की बात है, गजब, इंडिया गजब कर रहा है, इंडिया इतनी अच्छी चीज़ें कैसे कर सकता है। ये रिएक्शन देखने वाले पाकिस्तानी के लोगों से तो चलिए जान लेते हैं। वंदे भारत के एक्सप्रेस के नाम से इंडिया ने एक ट्रेन लॉन्च की है और इस ट्रेन की स्पीड जो है वो 52 सेकंड में 100 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से देखी गई है और जबकि इसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर फी घंटा है। तो आप उनकी क्या ये अचीवमेंट देखती हैं, क्या कहेंगी इस पर? देखिए वो ये तो अचीवमेंट बहुत अच्छी उन्होंने किया। देखिए एक तो टाइम की बचत होगी अब हमारी क्या इंडिया वालों की। तो मैं यही है कि पाकिस्तान को भी करनी चाहिए इस तरह की। देखिए इंडिया ने डेवलप करता जा रहा है। उन्होंने वैसे भी इलेक्ट्रिकल कार भी कर लिया है और बहुत ज़्यादा इंडिया डेवलप कर रहा है पाकिस्तान की निस्बत। अच्छा जी, एक और बात ये देखिए जी, अगर पाकिस्तान को 1947 में जो बंटवारे में ट्रेन मिली थी, आज तक वही ट्रेन इस्तेमाल हो रही हैं, ना कि इस पर किसी किस्म का कोई काम नहीं किया गया, ना ही कोई जदीद ट्रेन की तरफ काम किया जा रहा, ना कोई नई यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही हैं। तो हम तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं ज़्यादातर। तो पाकिस्तान ने सोच लिया हुआ ना कि उन्होंने कुछ खुद करना नहीं है, बस बाहर से ही एक्सपोर्ट वगैरह करनी है। डेवलपमेंट ऐसे कैसे डेवलप होगा जब तक वो खुद नहीं करेगा, तो डेवलप नहीं हो सकता। तो आप इस पे क्या कहेंगे जी? वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ट्रेन है, जो इंडिया ने लॉन्च की है, अपनी आवाम को एक सहूलत दी है, इस पे क्या कहेंगे आप? इस पर यही कहूँगी कि देखें वो अपने आवाम के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी करना चाहिए। तो ये पाकिस्तान को सारा कुछ ये हुकूमत पे नहीं छोड़ देना चाहिए कि हुकूमत करेगी। ये वो अगर एक इंसान खुद अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करेगा, 22 करोड़ आवाम डेवलप होगी। तो यही करूँगी कि हर एक इंसान को खुद को डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, लास्ट पे हमारी जो देखने वाली ऑडियंस है उनको कोई मैसेज दे दें। उन्हें यही कहूँगी कि पाकिस्तानी को पहले कहूँगी कि फॉरेन पॉलिसी कायम करें ताकि वो डेवलप करें। इंडिया वालों को कहूँगी कि चले आप लोग पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएं जैसे पाकिस्तान आगे बढ़ाएंगे, ताकि आप दोनों मिलकर रह सके। क्योंकि इनके अगर जो चाइनीज़ और इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, ज़बान इनके समझ सकते हैं, उतना चाइनीज़ अगर दूसरी की जाए वो नहीं समझ सकते पाकिस्तान की ज़बान। इनका रहन सहन भी थोड़ा मिलता है आपस में, तो इसलिए अपने तल्लुकात बेस्ट करें। इंडिया ने एक ट्रेन लॉन्च की है, ट्रेन का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो ये जो कि ट्रेन है, ये इस ट्रेन की स्पीड जो कि 52 सेकंड में 100 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है और जो कि मैक्सिमम इनकी इस ट्रेन की स्पीड जो है वो 180 किलोमीटर फी घंटा है। और आप क्या देखते हैं उनकी इस तरह की जो अचीवमेंट है, एक नई ट्रेन जदीद मॉडर्नाइजेशन की तरफ वो जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर आप? यही कहूँगा कि इंडिया तो वैसे मतलब दिन ब दिन तरक्की करी जा रहा है। उनकी मैं अक्सर वीडियोस देखता हूँ, वो ना बिल्डिंग्स वगैरह जो उन्होंने बनाई हैं बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया। हालांकि वो हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुए हैं, फिर भी वो तरक्की में। चाइना को देख लें, वो भी हमसे बाद में आज़ाद हुए हैं, बांग्लादेश, और वो इतनी तरक्की करी जा रहे हैं। पाकिस्तानी जो हैं वो बस सियासत को लेके बैठे हुए हैं, सियासत करनी है और इनको कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, आप उनकी इस अचीवमेंट पे कुछ कहेंगे जी? उनकी इतनी बड़ी अचीवमेंट है और पाकिस्तान की ट्रेन को आप कहाँ देखते हैं जो 1947 में, जो अभी तक 1947 में जो बंटवारे में हमारे हिस्से में ट्रेन आई हैं, आज भी वही ट्रेन चल रही हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? यही कहूँगा कि ज़बरदस्त काम है आपका एंड गुड लक। पाकिस्तान का नहीं, इंडिया का जो उन्होंने किया है, और पाकिस्तानियों को यही कहूँगा कि उनको देख के कुछ सीखें और वैसा कुछ करने की सोचें। छोड़ दें सियासत को, कब तक करनी है सियासत, ठीक है? तो कोशिश करें और मतलब दूसरों को देख के मोटिवेट ही हो जाए बंदा। वो इतनी तरक्की कर रहे हैं तो कुछ सीख ले उनसे। तो हमें उस तरह की चीज़ें बनानी चाहिए जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचे। ठीक, इंडिया को यही कहना चाहूँगा बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए, लगे रहो, मेहनत करते रहो। और पाकिस्तानियों को यही कहना चाहूँगा कि उनको देख के कुछ सीख लें, मोटिवेट हो जाए और खुदा का वास्ता कुछ कर लें। देखें, ज़ाहिर सी बात है, अगर ये बात सच है कि वो वंदे भारत जो एक्सप्रेस उन्होंने लॉन्च की है, वो फिर ज़ाहिर सी बात है उन लोगों, उन कंट्रीज़ को जो G7 कंट्री हैं, या आप कह लें जैसे UK है, जापान है, उनको डिफ़ीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनका बजट भी काफ़ी ज़्यादा
मतलब ज़्यादा होता है पाकिस्तान के मुकाबले में। देखें, पाकिस्तान अगर तरक्की की बात करें तो बहुत से ऐसे कंट्री है जिन्होंने बहुत कम वक्त में तरक्की की है। आप इंडिया को ही देख लें, पहले इंडिया आज से 5-10 साल पहले इंडिया क्या था, अभी क्या है। इंडिया के अलावा आप साउथ कोरिया है, उनकी हिस्ट्री रिकॉर्ड है कि उन्होंने चंद सालों में इतनी ज़्यादा तरक्की की है कि और यूरोप जापान को भी देखें, और जापान तो शुरू से लेके ही वो काफ़ी लेकिन develop था। उसने लेकिन साउथ कोरिया जो है ना, साउथ कोरिया वो इसलिए उसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत कम वक्त में उन्होंने तरक्की की है और बहुत ज़्यादा की है। अभी तरक्की करने के लिए हमें ज़्यादा वक्त दरकार नहीं है, हमें अच्छे लीडर की ज़रूरत है। यही दुआ है कि अच्छा लीडर आए, अच्छे लीडरान आए जो कि पाकिस्तान का बजट होता है, हमारे पास बजट आता है, वो ये सब खा जाते हैं, घर ले जाते हैं पैसा, तो तरक्की कहाँ से होगी। अगर कोई ये इंडस्ट्री लगाएंगे तो तभी तरक्की होगी। अगर ये खुद पैदा करेंगे, खुद बनाएंगे ये ट्रेन के इंजन वगैरह, जब हम इंजन जो है वो बाहर से ख़रीदते हैं, जो बोगियाँ होती हैं वो बाहर से ख़रीदेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, ज़रा भी नहीं। हम बल्कि उनको मुनाफा देंगे और उनको जो तरक्की याफ्ता कंट्री है उनको और ज़्यादा मुनाफा देंगे। हमें चाहिए कि इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में लगाई जाए और जितना ये बजट घर ले जाते हैं, खा जाते हैं सारे चोर, इनको अब मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। सबको पता है अभी मुल्क का क्या हाल है और आने वाले दिनों में क्या होगा। ठीक है, मुबारकबाद तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमें सीखना चाहिए इंडिया से। वो बुलेट ट्रेन जो होती है ना, बेसिकली हमें अंदाज़ा नहीं है बुलेट ट्रेन है क्या। ये डिफीट कर रहे हैं जापान और यूके को। बेसिकली ये वाली ट्रेनें जर्मनी, जापान और यूके, अमेरिका, अभी तक आप ये हिसाब लगा लें कि अमेरिका में नहीं चलती बुलेट ट्रेन, अभी अमेरिका में नहीं है, साउथ कोरिया में है और जापान में है। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये हाई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उधर, तो इतने काबिल बंदे भी हैं उनके पास और इतना बजट भी है। ठीक। इसके बारे में मैं अब क्या बोलूँ, आपको ख़ुद बेहतर मालूम है कि पाकिस्तानी ट्रेनों के और दूसरे जो ट्रेन हैं, ख़ासतौर पर इंडिया की जो आप बात की है, मैं ख़ुद इंडिया विज़िट कर चुका हूँ। उनका एक ट्रेन है महाराजा एक्सप्रेस, ठीक है, उस पर मैंने ट्रैवल किया। वीआईपी ट्रेन है, बहुत ही वीआईपी, और उसके अंदर आप बैठोगे, आप ये सोचोगे शायद मैं किसी बादशाह के महल में बैठा हुआ हूँ। यानी उनकी बोगियाँ, उनके सीटें, उनके जो अंदर जो भी फैसिलिटीज़ हैं। ये तो सर बहुत अच्छी बात है कि आपने वहाँ विज़िट किया और विज़िट करते हुए आपने एक चीज़ बड़ी अच्छी बताई है कि आपने वहाँ सफ़र किया और सफ़र करते हुए वीआईपी ट्रेन्स देखी हैं। तो फिर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको वहाँ की ट्रेन्स किस तरह की लगी। मैं कहता हूँ एक महल पे आप बैठे हुए, 5 स्टार होटल भी कुछ नहीं। उनकी डेकोरेशन, उनकी मतलब फैसिलिटी, सर्विस और सब कुछ, यानी वीआईपी में। और पाकिस्तान में आपको पता है हमारी जो बेहतरीन ट्रेन है सर सैयद है या कराकुरों में क्या है, इनकी स्पीड तो 100 से ज़्यादा है नहीं, 120 ज़्यादा। और इनका कोई भरोसा नहीं है, ना टाइम का इनका भरोसा है कुछ, ना मतलब आपको इन टाइम पहुंचाएंगे, इनका कोई नहीं। वहाँ टाइम की बहुत पाबंदी है और ज़बरदस्त मतलब सर्विस है उनकी। खाने पीने का बहुत ही यानी आला क्वालिटी के आपको खाने भी मिलते हैं और टाइमिंग उनका बहुत ज़बरदस्त है। और मैं आपको एक और बात शेयर करूं, मैंने शंघाई से बीजिंग सफ़र की है, 2016 में मैं गया था चाइना, तो मैंने वहाँ के भी बुलेट ट्रेन में सफ़र किए। तो आप यकीन करें 3:58 लिखा हुआ था डिजिटल वॉच में, घड़ी में, तो 3:58 पे ही हम पहुँचे बीजिंग। ठीक है, तो आप अंदाज़ा करें सेकंड का मतलब उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं होता कि भाई ओके। हम तो यहाँ 6 घंटे 10 घंटे हमारे लिए आम है। तो खैर आप यहाँ पाकिस्तान में तो ये बहुत मुश्किल है अब फ़िलहाल, लेकिन हो सकता है 20-50 साल, 40 साल, 20 साल, 25 साल, वो पता नहीं है। अगर आए वो भी 150 के स्पीड से ज़्यादा है नहीं। हमारे पास पटरियाँ है नहीं, वही ब्रिटिश ने बनाए, वही चल रहे हैं, उनको बार बार रिपेयर कर रहे हैं। सर आपको लगता है कि जैसे अंग्रेज़ लोग पंचुअल है, इसी तरह उनकी ट्रेनें भी पंचुअल हैं? बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्हें ऐसी ट्रेन बनाई है। हमारे पाकिस्तान को मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें भी इनसे देख के कुछ सीख लेना चाहिए। जो हमारी जो पुरानी ट्रेन है उसको अब अपडेट करना चाहिए, उनको भी जदीद है, जो एसी कूल वगैरह में इसको मतलब कि हर चीज़ में इसको अब देखिए, क्योंकि वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं। अब हमें भी चाहिए कि हम भी वक्त के साथ साथ चीज़ों को चेंज करें। आपको जो पाकिस्तान की ट्रेन है वो कहाँ आप देखते हैं जी, अगर उसकी पंचुअलिटी की बात की जाए और अगर कहीं सफ़र की बात की जाए, क्या आपको वो तमाम सफ़र उस मयार का, उस क्वालिटी का मिलेगा और क्या आपको स्पीड के मुताबिक मिलेगा जो इंडिया की इस टाइम जो है मॉडर्न, अगर वंदे भारत एक्सप्रेस की बात की जाए या बुलेट ट्रेन की बात की जाए, तो पाकिस्तान की आप ट्रेन की जो कि सफ़र अगर आपने किया है तो उसको आप कहाँ देखते हैं? मेरा ये कहना है कि
इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इन्होंने ऐसी ट्रेन बनाई। हमें भी चाहिए कि हम पाकिस्तान को भी चाहिए कि ऐसी ट्रेन बनाएं और क्या कहते हैं लोगों को सहूलतें दें। लेकिन ये है कि आप अभी अपने जो फाइनेंशियल हालात है पहले उसको ठीक करें, फिर ट्रेन तो बनती रहती है, मेरा तो यही मानना है। लेकिन ये है कि फिर भी ज़रूरत है चेंज करने की। ठीक है, तो अगर कोई पैगाम देना चाहें हमारी देखने वाली ऑडियंस को? हमारी ऑडियंस को ये आवाम है कि देखें, मेहनत करें, हर चीज़ हो जाएगी। तो जी भारत ने वो बना लिया वो बना लिया, पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, ऐसे पाकिस्तान के लोग मानते हैं। क्योंकि यार जब देश आज़ाद हुए ना 1947 में, तो सेम ट्रेन थी भाई दोनों के पास, उनको आधी ट्रेन उनको मिल गई, आधी ट्रेन हमें मिल गई, ठीक है। लेकिन भाई पाकिस्तान में आज भी वही ट्रेन है, उन्होंने उसके ऊपर पेंट तक नहीं कर लिया। और इंडिया ने भाई उन ट्रेनों को वंदे भारत बना दिया, महाराजा एक्सप्रेस बना दिया। पाकिस्तान से आए हुए इंडिया में घूम के जो गए लोग, उन्होंने बहुत तारीफ करी महाराजा एक्सप्रेस की और खुद की करी बेइज्जती। सोच सकते हो यार किस हालत में पाकिस्तान है। वंदे भारत ट्रेन आपको पता होगा 180 की स्पीड से चलते, दिल्ली से चलकर जाती है जम्मू कटरा, माता वैष्णो देवी पे लोग इसे दर्शन करने जाते हैं। और फिर नवरात्रों में जो आने वाले नवरात्र है उसमें बताया गया कि बहुत अच्छी इसमें सुविधा रखी जाएगी, मनोरंजन का भी जो है आपका प्रबंध किया जाएगा। तो जी इतना अच्छा, और 52 सेकंड के अंदर भाई 100 किलोमीटर की स्पीड, 100 किलोमीटर भाग लेती है, 52 सेकंड लेती है भागने में। मतलब गाड़ी तो नहीं भाई, भागने गाड़ी होती है तो भाई 10 सेकंड में भाग लेती है, लेकिन भाई ये जो है ना, ये वो थोड़ा आपकी ट्रेन है, इसको टाइम लगता है भाई एक बार भागने में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा तरक्की की बात है, बहुत बड़ी हमारी कामयाबी मानो इंडिया की यार, इतनी अच्छी ट्रेन। और उस हिसाब से ट्रैक भी जाते हैं भाई, ट्रैक नॉर्मल ट्रैक नहीं होते, ट्रैक के साथ भी कुछ करना पड़ता है, ठीक है, जब जाके उनकी क्वालिटी होनी चाहिए कि 180 की स्पीड पे ट्रेन वहाँ पे भाग पाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भाई ट्रेन 40-50 से ऊपर गई तो भाई पटरी से उतर जाएगी, वो उतरी, बहुत बार उतरी है। तो जी यही फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान में, बस ज़रा सा ही फ़र्क है, इतना ही फ़र्क है, समझ सकते हो। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। पाकिस्तानियों के ऐसे मनचले रिएक्शंस आपको देखने हैं तो हमारे चैनल पे नीचे बहुत सारी वीडियोज़ है, वहाँ पे देख सकते हो। नई वीडियो जहाँ पे आती रहती है, और वो नई वीडियो आपको कैसी मिलेगी, सब्सक्राइब करने से। सब्सक्राइब करो, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगता भाई, बिल्कुल फोकट में, फ्री में लोग सलाह भी नहीं देते, लेकिन आज हम सब्सक्राइब करने का मौका दे रहे हैं। तो यार लाइक कर सकते हो वीडियो को। हम मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।